हे लॉस, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिक टैरोट। सो कैसे हो गाइस? आप सब बहुत अच्छे हो। सो मैं सोनल कश्यप का टैरोट स्पिरिचुअल हीलर। सो गाइस, आज जो खास टॉपिक पर रीडिंग लाई हूँ, आप सभी के लिए रीडिंग है। सो ऐसे कल महाशिवरात्रि है, तो ये जो पर्सन है आपको लेकर क्या सोचेंगे, सो क्या फील करेंगे, आप ये पर्सन क्या सोच रहा है, तो चैनल मैसेज क्या है उनके तरफ से, यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं, हम जरूर चेक करेंगे। तो आपके पर्सन की एनर्जी को, फीलिंग्स को हम पहले चेक करेंगे, ठीक है। तो चलिए जानने की कोशिश करती हूँ। यूनिवर्स से, गॉड से प्रे करो कि प्रे कीजिए आप लोग कि आपको मेरे थ्रू आपको क्लियर आपको रीडिंग मिल जाए। सो आपके पर्सन की एनर्जी कैसे रहने वाला है, ठीक है, क्या वो सोचेंगे, अभी क्या सोच रहा है। सो चले नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर या नेक्स्ट 48 आवर्स से 72 आवर्स के अंदर अंदर 24 आवर्स से 72 आवर्स के अंदर अंदर क्या घटना घटने वाली है, अपनों की रिलेशनशिप में कौन सा इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है। सो जनरेटिंग है गाइस, सभी के लिए है। आप सभी भी किसी वक्त पर रीडिंग को देख सकते हो, टाइमलेस है। जब भी देखोगे उस टाइम से रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल होगा। ओके, सो यस, किसी भी जेंडर की लुक अप हो, किसी भी जेंडर की हो, किसी भी रिलीजन की हो, आप किसी भी वक्त पर इस रीडिंग को देख सकते हो। ओके, तो चलिए बिना देखिए रीडिंग पर चलती हूँ। तो आपने अपने पर्सन को मेडिटेट करें, जितना हो सके पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव रहने की कोशिश करें गाइस। तो हम चेक करते हैं, कैंडल की फ्लेम पे फोकस करें। कैंडल की फ्लेम पे फोकस करते हुए, उनके बारे में सोचते हुए 3 टाइम्स उनका नाम लीजिए। इस तरह से आपको लेना है ताकि खुद को सुनाई दे। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। सो आज हम देखेंगे आपके दिल में जो इंसान है, उस इंसान के दिल में क्या चल रहा है इस टाइम। तो प्रेजेंट में आपको क्या, आपसे क्या चाहते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी। देख लेती हूँ। सो होप फॉर द बेस्ट गाइस। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप जरूर लाइक कर दीजिए। आप कमेंट करें तो अच्छी बातें हैं, शेयर करें तो और भी अच्छी बातें हैं। तो आपकी माइंड से किसी भी एक्सिस्टिंग थॉट्स को दिमाग से हटा लीजिए, रिलीज कीजिए, ठीक है। चलो, ऐसे एनर्जी कनेक्ट हो गई। चलिए, सबसे पहले जो एनर्जी मुझे पीक हो रही है, आपके जो पर्सन है, एक चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है कि आपके पर्सन की जो एनर्जी यहाँ पर आ रही है ना किसी वजह से आप इनसे धीरे धीरे बहुत दूर हो गए हो, जहां से चाहकर भी आज आपको वो फील नहीं कर पा रहे हैं। आपके इमोशनल डिस्टेंस की, आपके डिस्टेंस तो आप दोनों के बीच में आ ही गए हैं, तो आपकी इमोशनल डिस्टेंस वो आपसे फील कर रहे हैं। एंड उन्हें ऐसा महसूस रहा है कि पहले हम दोनों में बहुत झगड़े, लड़ाई, कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे, बाद में हम दोनों एक दूसरे से मिल ही जाते थे। तो कोई किसी को छोड़ने के बारे में कभी सोचते नहीं। तो कभी कभार नो कांटेक्ट भी होता था, तो कुछ भी अगर इश्यूज भी हो जाते थे तो भी वो आपको अपने करीब फील कर पाते थे कि यस, जो कुछ हो रहा है आप कहीं नहीं जा रहे हो इनको छोड़ के। बट आप ही करंटली जो एनर्जी आ रही है गाइस, ए पर्सन कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं कि सच में आपके अंदर आज चेंज आ चुके हैं, आप सच में उनसे दूर हो गए हो। तो एटलीस्ट आप दोनों में इमोशनल डिस्टेंस आ ही गए हैं, ठीक है, ठीक है। और आपके अंदर ऑलरेडी चेंजेस आ भी चुके हैं, तो आप ही रहे हैं एंड कहीं ना कहीं आप उन्हें और ज्यादा कंसिडर नहीं कर रहे हो। ओके, तो चाह रहे हो उनसे दूर रहे हो और चाह रहे हो उनसे दूर होना, तो जो डिस्टेंस हो सकता है यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, उसकी वजह से आपका पर्सन कहीं ना कहीं महसूस कर पा रहा है कि आप में चेंजेस आया है, जो कभी इन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किए थे, ठीक है, जो वो कभी नहीं चाहते थे कि आप कभी चेंज हो जाओ। ओके, तो ये हो सकता है, तो ये सब इस पर्सन की ओवर थिंकिंग हो सकता है।
आपके थॉट्स में थोड़ा सा चेंज आया भी, बट आपने शायद वक्त चाहते हो, स्पेस लेना चाहते हो। आपको शायद ये बात पता चला कि आप पहले इनके लिए जो कुछ किए हो आपको कुछ नहीं मिला, तो हो सकता है कि आप इनसे कुछ दूरियां बनाना चाहते हो, क्योंकि आपने बहुत कर लिया है। आप इन्होंने आपकी कभी दिल से मन से अप्रिशिएट नहीं किया, तो आप चाह नहीं रहे हो इस टाइम, ऐसा भी लग रहा है किसी किसी के लिए। नो, बहुत हो चुका है, आपको लग रहा है कि नो बहुत हो चुका है, मुझे अभी उनसे दूरी होना है। सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे प्यारा है, सेल्फ रिस्पेक्ट को हमें भी देखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। मैंने बहुत कुछ किए, इंसान कभी बदलेंगे नहीं, तो एटलीस्ट मेरे लिए तो नहीं, तो ज्यादा फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं मुझे। ओके, तो ये सारी चीजें एक पर्सन फील कर पा रही है रिसेंट। तो चाहे आप चेंज हो रहे हो या नहीं हो रहे हो, बट इस पर्सन को लग रहा है कि आप बहुत दूर जा चुके हो। ओके, चलिए प्लीज गाइड करिए एंजल्स। और क्या सोच रहा है? ये जो इंसान है काफी डीपली आपके बारे में सोचते हैं, मुझे नजर आ रही है। इनको बार बार एक बात अंदर से कहा जा रही है कि हाँ, आप इनसे ऐसे बहुत दूर जा चुके हो। वो चाहकर भी आपकी एनर्जी को फील नहीं कर पा रहे हैं, वो चाहकर भी चीजों को अपने फेवर में ला नहीं पा रही है। तो बहुत ज्यादा सोचते हुए, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए आपका पार्टनर मुझे नजर आ रही है गाइस। ठीक है, उनको लग रहा है कि शायद आप उन्हें और प्यार नहीं करते हो, एंड जिस इंटेंसिटी से इन्हें प्यार आप करते थे, तो वो इंटेंसिटी और वो एफर्ट या वो एक्साइटमेंट उनके लिए आपके अंदर नजर नहीं आ रहा है इस टाइम। तो इस चीज को सोचकर, इस चीज को महसूस करके करंटली आपके पर्सन बहुत सैड फील कर रहा है। ठीक है, एक थकान है, एक हरा हुआ इंसान खुद को फील कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कभी नहीं चाहा था कि ये चेंज आपके अंदर आए, आप कभी बदलो। बट इनके मन में डर था, शायद कभी आप चेंज हो सकते हो। चाहे तो आप रिश्ता एंड भी कर सकते हो, चाहे तो रिश्ते को खत्म कर सकते हो। ठीक है, तो इनके वजह से या किसी सिचुएशंस की वजह से, लेकिन फिर भी इनके अंदर एक कॉन्फिडेंस था, मे बी आप चेंज नहीं हुए। भले कुछ भी कर ले, कुछ भी गलत कर ले, चाहे कितना भी ऑप्शन की तरह ट्रीट क्यों ना करें। ठीक है, तो इस सबसे पहले चीज मुझे यही नजर आई है। लेकिन इनका जिस चीज को लेकर डर था ना, रियलिटी में वो ही हो रही है। तो इनके अंदर एक डर आ रहा है करंटली, क्योंकि इन्होंने अगर आपको पूरी तरीके से खो देंगे तो क्या वो करेंगे। सो खुद को हेल्पलेस फील कर रहे हैं इंसान, और इनके अंदर जो डर है, ये इतना होपलेस फील कर रहे हैं, ये डर ये आपको एक्सप्रेस करना नहीं चाहते, ताकि आपका ईगो कभी सेटिस्फाइड हो जाए। ठीक है, बट उनके मन में जो डर है ना कि आप उनसे दूर हो रहे हो धीरे धीरे, तो आपके अंदर चेंजेस आई है, बट वो कन्फेस नहीं कर रहे हैं, बिकॉज उनको लग रहा है कि सही नहीं होगा कन्फेस करना। वो कन्फेस कर भी देंगे तो आप सच में और भी दूर हो जाओगे उनसे। आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप उनको कुछ सबक सिखाना चाहते हो, या आप अपना ईगो सेटिस्फाई करना चाहते हो, अपने ईगो को बूस्ट करना चाहते हो, ईगो को सेटिस्फाइड करना चाहते हो। ओके, तो कहीं ना कहीं आपका ईगो सेटिस्फाइड नहीं करना चाहती, सो इसी वजह से ए पर्सन आपकी ईगो को सेटिस्फाइड नहीं करना चाहती, तो इसी वजह से ना ए पर्सन अभी आपको आपके आपको मैसेज कॉल करने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, बट खुद ही अंदर से रोने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत रोना आ रहा है उनको, बहुत अनहैप्पी फील कर रहे हैं, बहुत अनईजी फील कर रहा है। ठीक है, बहुत दुख हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत पेन झेल रहे हैं, बट आपकी यादों में, जैसे कहते हैं ना, आपकी यादों में ही पड़े रहे हैं। तो इनको ऐसा लग रहा है कि खुद की गलती है, माफी की लायक तो वो है ही नहीं। अगर आज आप उन्हें ऐसा ट्रीट कर रहे हो तो वो गलत नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी आपका रिस्पेक्ट, आपका उजागा जो सबसे अलग हो सकता उनके दिल में, वो जगह वो कभी आपको दिया ही नहीं। सो इतना प्रेसियस आप हो, वो कभी आपका कदर वक्त रहते हुए वो किए नहीं है। तो आप पछता कर क्या फायदा, क्योंकि वो तो यही सोचते
कि आप ऐसा कुछ करती हो तो वो तो कहीं नहीं जाएंगे, बट आज सब कुछ उल्टा पड़ रहा है। आज वही चीज उनको ना भारी पड़ रहा है। पहले जो इंसान इतना कंसर्न थे कि नहीं, वो जैसा भी क्यों ना आपको करे, वो जितना भी दर्द आपको क्यों ना दे, जितना भी आपको फॉर ग्रांटेड क्यों ना लेकर रखे, आप तो इनको छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। आप तो इनके पीछे पीछे ही भागोगे, इनको ही चेस करते रहोगे, क्योंकि आप तो इनको बहुत पसंद करते हो ना। आपने तो एक बार सब कुछ उनको फोरकास्ट कर दिया हो कि हाँ, आप इनके बिना जी नहीं सकते हो, आप इनको लेकर कंटिन्यूसली सोचते हो, आप इनके साथ फ्यूचर देखते हो, आप इनके साथ एक रिस्पॉन्सिबल कनेक्शन बनाना चाहते हो, आप इनके साथ फ्यूचर चाहते हो। तो आज यही इनके दिमाग में बैठ गए थे कि नहीं, आपकी जो एनर्जी इन्होंने इतने दिन तक देखते आए हैं, तो कहीं ना कहीं आप इस इंसान को किसी भी हाल में छोड़कर जाने वाले बिल्कुल नहीं हो। तो इसीलिए आपको एंड इस कनेक्शन को 1% ज्यादा फॉर ग्रांटेड लेकर रखे थे, एंड अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग इस रिश्ते को चलाते आए हैं। जब उनका मर्जी हुआ, जब उनका बात करने का मन होता था, तभी उन्हें आपके साथ क्लोज हो जाते थे। जब इनका मन उठ जाता था आपके साथ बात करने के लिए, तभी पर्सन आपकी लाइफ से भाग भी जाते थे। तो मुझे लग रहा है कि आपके प्रॉब्लम, आपके कनेक्शन में जो प्रॉब्लम इतने दिन तक आए हैं, जो प्रॉब्लम आ रहा है, इनका मेन जो रूट कॉज है, ये इंसान खुद ही आपको और इस कनेक्शन को ज्यादा फॉर ग्रांटेड लेकर रखे थे। इसी वजह से इंसान आपको रिस्पेक्ट, आपका वैल्यू इन्होंने किया नहीं। ठीक है, आप जो वैल्यू डिजर्व करते हो, आप जो रिस्पेक्ट डिजर्व करते हो, जो प्यार डिजर्व करते हो, उन्होंने आपको दिया नहीं। तो आप ये इंसान बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर पछता रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि नहीं, आप बहुत प्रेसियस हो, आपका ख्याल उनको पहले से रखना चाहिए था, आपको सबसे पहले प्रायोरिटी देना चाहिए था। अगर इन्होंने अपने ईगो को ज्यादा सामने रखेंगे, ऑलवेज इन्होंने अपने ईगो को बूस्ट करते रहेंगे, खुद को खुश करने के बारे खुश करने के पीछे पड़े रहेंगे, तो कोई भी इंसान, सामने वाला इंसान को कभी समझने की कोशिश ना करेंगे, तो सामने वाला इंसान किसी भी वक्त पर जा सकते हैं। इतना फॉर ग्रांटेड लेने से कोई इंसान के लाइफ में नहीं रहेंगे। ठीक है, तो उस जिससे उनको महसूस हो रहा है, उन्होंने वो सही नहीं किया, बल्कि और भी गलत किया है, क्योंकि इनको पता है कि आपकी वैल्यू इनकी जिंदगी में क्या है, आपकी इंपॉर्टेंस इनकी जिंदगी में क्या है। ओके, लेकिन इनका जो कॉन्फिडेंस था, चाहे कुछ भी हो जाए, अब तो इनका ही हो, इनके लिए ही रहोगे, आप कहाँ जाएंगे। तो आपने मुताबिक ये लाइफ कंटिन्यूअस करते हैं, जितना हो सके उनसे कहीं ज्यादा पेन देना, इग्नोर करना, डिलीट कर देना, आपको बार बार ब्लॉक कर देना, कॉल लिस्ट, ब्लॉक लिस्ट पे डाल देना, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो जैसे हम चाहते हैं ऐसा ही वो रहेंगे, हम एडजस्ट नहीं करेंगे, इस कनेक्शन के लिए कोई एफर्ट्स नहीं देंगे, ज्यादा रोमांटिक नहीं होंगे। तो ये सारी चीजें इनके माइंड में घूम रहे हैं कि इनका वो सारे बेकार प्लान इन्होंने जो किए थे इतने दिन तक, सब भारी पड़ गया है, क्योंकि उनको पता है कि आप कितना सपोर्टिव हो, आप कितना टाइम टू टाइम उनको हील किए हो, आप एक मदर जैसा प्यार दिए हो, इनको किए हो, प्रोटेक्ट किए हो, कितना प्रेसियस आप हो। तो वो जानता है आपसे बेटर उनको कोई नहीं मिलेगा। वो आपका जगह, आपका एक अलग इमेज जो उनके दिल में है, सच में वो जगह जो वो कभी आपको शो नहीं करवाते, तो वो आज सब कुछ एंड हो रहा है। आज भी वो आपको और अपने दिल के जो जगह आपका है वो दिखा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप उन्हें ट्रस्ट नहीं करेंगे। बट जो मेंटल चेंजेस आपके अंदर उन्हें नजर आ रही है ना, पहले से मैच्योर, पहले से क्लेवर, पहले से स्ट्रेट फॉरवर्ड, पहले से स्मार्ट, पहले से ज्यादा स्टेबल, पहले से ज्यादा स्ट्रिक्ट, इमोशनली स्ट्रेट होना, स्पेस देना, तो रीच आउट ना करना, चेस ना करना, तो इनके पीछे पीछे भागना नहीं, ये सारी चीजें इनको ना और भी ज्यादा सच पे ना कहीं सोचने में ना मजबूर कर दिया है, सोच पे डाल देते हैं। और यही मेंटल सफरिंग की वजह से आपके पर्सन कहीं ना कहीं रियलाइज कर पा रहे हैं कि उनको क्या क्या चीजें नहीं करना, क्या क्या चीजें उन्हें नहीं करना चाहिए थी, जो उन्होंने करी। उनके खुद के वजह से उनको ये सारी चीजें आज देखना पड़ रहा है उन्हें। तो उनका जो डर था पहले वाला, वो आज सच हुआ। वो आप दोनों का फ्यूचर देख रहे हैं, जो नेगेटिव हो सकता है ये चीजों को कंटिन्यूअस करने की वजह से। तो ये सारे थॉट्स आपके पर्सन के अंदर मुझे नजर आ रही है। ठीक है, तो इस पर्सन के इंटेंशंस देखते हैं, तो ये क्या चाहते हैं आपसे, एंड प्लीज गाइड कीजिए। देखिए, सबसे पहले चीजें तो मुझे यही नजर आ रही है, ये चाह रहे कि आप ना बदलो। ठीक है, आप
आप ना बदलो, आप पहले जैसा हो जाओ। कुछ भी मिराकल मैजिक हो जाए कि जैसे पहले वो आपके साथ रहते थे और आप उनके लिए रहते थे सेम, तो आप बिल्कुल ऐसा भी रहो। तो हो सकता है कि वो वही हो, आपके अंदर चेंज नहीं आए हैं इमोशंस को लेकर, खुद को ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो, मैच्योरिटी के साथ डील कर रहे हो खुद को, तो वो कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनका जो चीज लग रही है वो ना हो, तो आप चेंज ना हो। जैसे आप उनको प्यार करते थे, अटेंशन देते थे, उनके पीछे पीछे भागते थे, उनके लिए चीजें करते थे, तो आप उनके लिए सेम रहो। तो ये चीज मुझे इनकी इंटेंशन में दिख रही है। अगर आप चेंज हो जाओ ना, तो किसी के पास अब चले जाओगे ना, तो किसी को आप अपनाओगे ना, तो ये इंसान खुद को रोक नहीं पाएंगे। ऐसा लग रहा है इनका एनर्जी बहुत, सोचने में भी उनको ऐसा डर लग रहा है कि शायद कभी ऐसा दिन अगर आएगा ना, तो इंसान क्या करेंगे। ओके, तो चलिए नेक्स्ट 48 आवर्स से 72 आवर्स के अंदर क्या होने के चांसेस है देख लेते हो, एंड जस्ट गाइड कीजिए। देखिए ऐसा लग रहा है कि इंसान कुछ ना कुछ जरूर करेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स से 72 आवर्स के अंदर। इनके अंदर बहुत सारा चेंज आने वाला है, ठीक है। तो डेफिनेटली इंसान काम बैक करना चाहेंगे आपके लाइफ में, बहुत सोचेंगे ढंग से आपके लिए, सब सारी चीजें करने के लिए ये पर्सन मजबूर हो जाएंगे। उनका मन करेगा आपके साथ बात करने का, आपको कॉल करने का, टेक्स्ट करने का, मैसेज करने का। तो जो लग रहा है कि कुछ ना कुछ गैप जो जरूर आप दोनों के बीच में आ गई है, तो मुझे लग रहा है कि इंसान नेक्स्ट 48 आवर्स से 72 आवर्स के अंदर अंदर कुछ ना कुछ गैप कोई पर्सन जरूर फील करने की कोशिश करेंगे गाइस अपने तरफ से। इंसान को मन करेगा कि हाँ, ये कनेक्शन के लिए वो एफर्ट्स डालेंगे, आपके लिए कुछ करेंगे, आपको स्पेशल फील कराएंगे। इनको ऐसा दिमाग में डेफिनेटली चलने वाला है कि इनको भी और सारी चीजों को, जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने सारी चीजों को लेकर उठाते आए हैं, सारी चीजों को जितना इंपॉर्टेंस दिए हैं, तो इनको इस कनेक्शन को भी इंपॉर्टेंस देना चाहिए। इस कनेक्शन को लेकर रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, सीरियस होना चाहिए, ठीक है। तो ये इंसान कहीं ना कहीं नेक्स्ट 48 आवर्स में अपने आप से प्रॉमिस करेंगे, खुद से प्रॉमिस करेंगे। प्रॉमिस करते हुए मुझे नजर आ रही है कि वो अपने आप में कि आपके बारे में बाद में सोचेंगे, पहले वो आपका ख्याल करेंगे, आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में पहले सोचेंगे, ठीक है। तो आपके इमोशंस का कदर वो पहले करेंगे और आपको कभी भी वो हार्ट नहीं करेंगे। तो ये सारी चीजें करते मुझे नजर आ रही है। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन की डेफिनेटली एनर्जी होगी कि उन्हें एक्सिस्टिंग जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स है, एक्सिस्टिंग जो भी अनसेटल्ड इश्यूज है, उसे वो फिक्स करना चाहेंगे, ठीक है। तो उनके अंदर फील होगा कि जो हुआ है उसे एज इट इज नहीं छोड़ेंगे, उसे वो हील करेंगे, उसे वो फिक्स करेंगे, फिर बाकी काम, ठीक है। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में चांसेस है कि पास्ट में आपकी पर्सन जो प्रॉब्लमेटिक चीजें एग्जिस्टिंग रहेंगे, उसे वो बातचीत करके ठीक करेंगे, ठीक कर ले, फिक्स कर ले, फिर आप दोनों नेक्स्ट न्यू एक लाइफ में एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू जर्नी स्टार्ट करो, ठीक है। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि पहले जो कहीं ना कहीं अनक्लैरिटी थी आपके पर्सन की कि कहाँ से शुरू करेंगे, मुझे कैसे निभाना है रिश्ते के लिए क्या करना है, जो कुछ आइडिया नहीं था ना, तो नेक्स्ट 48 आवर्स में उन्हें वो आइडिया मिलेगा कि उन्हें कौन स्टेप आप लेनी चाहिए, ठीक है। तो कहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, कहाँ पे रेस्पॉन्सिबल होनी है, कहाँ पे प्यार दिखाना है, कहाँ पे कैसे रहना है, तो ये इनको समझ आएगा। अलाइनमेंट इनके अंदर नजर जरूर आएगी मुझे। तो उनको समझ में आने लगेगा कि रिश्ते में आखिर रहना है तो ईगो को तो साइड में रखना ही होगा। अब तक इनको क्लू नहीं था, अपने मुताबिक लाइफ को जी रहे थे, इंडिविजुअल होकर लाइफ को जी रहे थे एज अ लवर। तो उन्हें समझ आएगा कि इंडिविजुअल रहना नहीं है, ठीक है। पार्टनर को पहले प्रायोरिटी देना चाहिए, सामने वाला पर्सन को इंपॉर्टेंस देना चाहिए। ऐसे ईगो लेकर खुद के बारे में ऑलवेज सोचने में कोई रिश्ता कंटिन्यूअस नहीं चल सकता। कोई रिश्ते को हम ज्यादा टाइम तक चला नहीं सकते। तो इसीलिए सबसे पहले ईगो को साइड में रखना होगा। तो ऐसा लग रहा है कि पर्सन जो है ना, तो प्रैक्टिकली उनका माइंड आपके टुवर्ड्स होने वाला है नेक्स्ट 48 आवर्स से 72 आवर्स के अंदर, एंड इमोशनली भी आपके टुवर्ड्स एनलाइट होने वाला है। तो एक बैलेंस्ड बनने वाला है उनके अंदर, तो नेक्स्ट 72 आवर्स तक। ओके, तो 48 आवर्स से 72 आवर्स के बीच ए पर्सन की तरफ से कोई ना कोई मैसेज, कॉल, टेस्ट आपको मिल सकता है। इनका अगला कदम ए पर्सन उठाएंगे, एक सॉफ्ट लविंग एफर्ट आपके टुवर्ड्स ए पर्सन डालेंगे जरूर से जरूर, ठीक है। जिसको देखकर आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, जिसको देखकर आपको फील होगा कि शायद इंसान
धीरे धीरे आपको समझ रहे हैं, शायद इंसान आपके लिए कुछ करना चाह रहे हैं, शायद इंसान आपकी कनेक्शन को लेकर सीरियस हो रहा है, शायद इंसान जो कर रहा है सीरियसली कर रहा है, इस कनेक्शन को, इस रिश्ते को वैल्यू कर रहा है, रिलेशनशिप को वैल्यू दे रहा है, आपको इंपॉर्टेंट मान रहा है। जैसे कि बाकी चीजें उनके लाइफ में इंपॉर्टेंट है, वो आपको भी इंपॉर्टेंट मान रहा है, इंपॉर्टेंस दे रहा है। ठीक है, तो डेफिनेटली वो कम बैक कर रहे हैं नेक्स्ट 48 आवर्स से 72 आवर्स के बीच में। अगर आपका नो कॉन्टेक्ट जोन चल रहा है, बातचीत बंद है, तो डेफिनेटली दिस पर्सन इज कमिंग बैक। तो ये इंसान आपके साथ आपके लाइफ में आगे बढ़ेंगे, अपने लाइफ में आएंगे, आपसे ढंग से पर्सन आपको क्रिएट करेंगे, ढंग से पर्सन आपसे बातें करेंगे। ठीक है, तो एकदम ही गैप आप दोनों का बीच में हो चुका था, उस पर कुछ ना कुछ गैप जरूर फील होने वाला है, इट्स गारंटेड। ठीक है, तो आप जरूर अपने रिलेशनशिप में एक पुश मूवमेंट मिरेकल गारंटेड देख पाओगे गाइस, गारंटेड। और आप कमेंट सेक्शन पर आकर बता के भी जाओगे कि आपका पार्टनर के साथ आपका बातचीत स्टार्ट हुआ है, ये पर्सन आपको कॉल किए हैं या ऐसा कुछ कमेंट तब जरूर करेंगे। तो अगर इस रीडिंग को आपको क्लेम करना है तो 111 जरूर कमेंट सेक्शन पर आपको टाइप करना है गाइस, इस एनर्जी को क्लेम करें। ओके, चलिए गॉड आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं शिवरात्रि की जो मैसेज जो आ रही है, शिवरात्रि के दिन पे, शिवरात्रि की असर पर पर्सन की मैसेज आपके लिए क्या है, एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए। चलिए देखने की कोशिश करती हूँ। चले सो वाओ, आया है लॉर्ड शिवा, फैंटास्टिक एनर्जी गाइस। सो ट्रांसफॉर्मेशन। सो देखिए यहाँ पर जो लॉर्ड शिव है ना, भगवान स्वयं खुद आपको ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, आपको लाइफ में जो चाहिए आपको डेफिनेटली वो मिलने वाला है। अगर आप पेशेंस रखोगे ना तो भगवान शिव का आप देखो, मान सकते हो कि इट्स मैजिकल, इट्स अ ब्लेसिंग्स गाइस, मार्क्स माई वर्ड्स। अगर आज आप इस रीडिंग को देख रहे हो ना सच में, और आप किसी भी सिचुएशन में फंसे हो ना, तो आप वो सिचुएशन से बहुत जल्द निकलोगे, दिक्कत से निकलोगे, उस प्रॉब्लम से निकलोगे। महादेव आपके साथ है। मुझे भी ना अभी क्या कि रोना आ रहा है गाइस, लिटरली मुझे नहीं पता कि क्या रीजन है, बट मुझे ना रोना आ रहा है। आई एम फीलिंग वेरी वेरी मच इमोशनल राइट नाउ। वाओ, सो सच में अमेजिंग। तो महादेव आपको क्या कहना चाह रहे हैं, देखिए चिंता मत कीजिए, अंदर से जो आवाज आपकी आ रही है ना उसे सुनिए, आपके अंदर जो है ना, तो राइज अप ऑनर योर इनर फोर्स। ठीक है, स्टेज आर पेइंग गिवन डांस विद द यूनिवर्स। वाओ फैंटास्टिक। सो देखिए यूनिवर्स जो है, महादेव स्वयं जो है आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि खुद के लिए आवाज उठाओ। ठीक है, खुद के लिए आवाज उठाओ, सही रास्ते पे चलो, स्टेप्स आपको दिखाया जा रहा है और आपको दिखाया जा रहा है कि आप कहां से कहां जाओगे। और आप कंफ्यूज मत रहिए, कॉन्सिस्टेंस मत रहिए अपने जिंदगी में, और बस यूनिवर्स के साथ जिए, यूनिवर्स के साथ एंजॉय कीजिए, लाइफ के सारे प्रॉब्लम्स को भूल जाइए। ये कुछ है भी, ठीक है, और महादेव आपको खुद ब्लेसिंग्स दे रही है। ये सांप को आप देख रहे हो ना, इतने सारे सांप जो आप देख रहे हो ना, ये सिर्फ और सिर्फ ब्लेसिंग्स है गाइस, डिवाइन है। ठीक है, तो डायरेक्ट आशीर्वाद आपको मिल रही है। कोई भी पेन में आप हो ना, आप किसी भी पेन में आप हो ना, आप हील होना चाहते हो ना, आपको रास्ता नजर नहीं आ रहा है ना, दुख में जी रहे हो, पेन में हो, ठीक है, तो महादेव से जरूर प्रे कीजिए, दिल से प्रे कीजिए, महादेव जरूर आपकी प्रे को सुनेंगे। ओके, आपको रास्ता दिखाएंगे, आपकी बात थामेंगे। ठीक है, तो आपकी बात सुनेंगे भी, तो वो आपको ढेर सारी आशीर्वाद देंगे, या सारे प्रॉब्लम्स आपके खत्म कर देंगे, सारे प्रॉब्लम्स से आप खुद को बाहर निकल पाओगे। ओके, से ही है गाइस आपकी रीडिंग। आई होप आपका रीडिंग पसंद है, रीडिंग पसंद है तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शिवरात्रि पर भगवान जो शिव है, भगवान लॉर्ड जो है, लॉर्ड शिवा रुद्र जो है, आपको खुद ही मैसेज देने के लिए आ गए हैं। इससे बड़ा मिरेकल क्या हो सकता है ना। तो रीडिंग को जरूर क्लेम कीजिए, हर हर महादेव कमेंट सेक्शन पर लिखिए। ओके, सो मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ दूसरी बार, तब तक के लिए बाय बाय।